हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी के साथ जुड़ा हुआ ये रिश्ता आगे बढ़ाते हुए केमिकली आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेके आप ही के अपने चैनल में। इस अमेजिंग से चैनल में हमेशा मैं ये कोशिश करता हूं कि आप सभी के साथ जुड़ा रहूं और छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी जो भी दुविधाएं आपका है केमिस्ट्री में उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो अभी जो है बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं स्टूडेंट से, बहुत सारे वीडियोस का जो अब आते रहेंगे। आज हम लोग फिलहाल एक बहुत ही एक्यूट कॉन्सेप्ट को लेके बात करेंगे जो ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही डरावना है। वो है थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन। थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन ये आज नहीं बहुत सालों से ये चला आ रहा है, जहां पर स्टूडेंट्स को ये परेशानी होता है कि सर मुझे ये नहीं पता कि वहां पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, या कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा। बहुत जन इसको कंपेयर करते हैं कि जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स है, हालांकि थर्मोडायनामिक्स भी जो है वो फिजिक्स में है, लेकिन वहां पर कुछ साइन कन्वेंशन फिक्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ये अमूमन देखा गया है कि थोड़ा परेशानी जगाता है बच्चों के मन में। कोई बात नहीं, परेशानी है तो साथ में अरुणावा सरकार भी आपका साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का ये वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली एक टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे और उस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ एक आध न्यूमेरिकल भी आपको दिखाएंगे। और हमेशा आपके पास कमेंट सेक्शन है जो कि ओपन है, जहां पर आप कोई भी आपका जो ज़रूरत है, जहां पर भी आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर आप वोट आप डाल सकते हो कि ये कमेंट कर सकते हो कि सर ये मेरे को डाउट है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। ये सब कुछ आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ हम सभी लोग आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहला, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन का बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि, और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि ये वाला वीडियो मैंने पहले मेरे एक चैनल में डाला था। अगर आप उसके पहले या उसके बाद और आज के डेट पे जब मैं ये बना रहा हूं, अगर आप देखोगे पूरे YouTube में आपको परफेक्टली एक्सप्लेन्ड वीडियो इसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये इतना ज्यादा यूनिक है कि जब आप इसको यूटिलाइज करोगे अपने आने वाले टाइम में थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, तो आप समझोगे कि ये वीडियो कितना आपके लिए उपयुक्त है, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कन्वेंशन का बात करें तो कन्वेंशन बनाता कौन है? कोई संस्था बनाता है। जैसा आप जानते हो कि IUPAC ये एक संस्था है। तो बेसिकली दो संस्थाएं हैं, एक है एसआई कन्वेंशन वाला संस्था और एक है नॉन एसआई कन्वेंशन वाला संस्था। जो एसआई कन्वेंशन वाला संस्था है वो संस्था के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो होता है du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, ठीक है। और जो नॉन एसआई वाला संस्था है उसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो है dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ऑब्वियस बात है, मेरा पहला काम ये बनता है कि ये दोनों कैसे आया। हालांकि ये चीज मैं अलग एक वीडियो में भी आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये दो जो रिप्रेजेंटेशन है वो आया। एसआई वाले सिस्टम्स को आप लोग को मुझे बता देना चाहिए, इसको IUPAC सिस्टम के नाम से भी आप जान सकते हो। मान लो आपके पास आप एक सिस्टम रखे हो, जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ ही करते हैं हमेशा, चाहे वो कुछ भी एक्सपेंशनल वर्क हो या कुछ भी समझने के लिए। तो जैसे ये पिस्टन से हम कुछ गैस को बांध के रखे हैं। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो गैस जो होगा उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और वो कुछ काम भी करेगा।
तो जानते हो बाबू ये है क्या, ये ऐसा है कि आपके माताजी ने आपको 1000 रुपया दिया, आप मार्केट में गए, आप 200 रुपया का कोई सामान खरीदे ए, 500 रुपया का कोई सामान खरीदे बी, 100 रुपया का कोई सामान खरीदे सी, और 200 रुपये का कोई सामान खरीदे डी। तो सबको अगर मिलाया जाए, है ना, तो वो क्रेडिट इक्वल टू डेबिट वाला केस है। मतलब यहां पर मैच हो जाना चाहिए दोनों साइड में। तो ये बोलना चाहता है कि मैं सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, उस डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट से कुछ अमाउंट जो है वो एनर्जी के लिए खर्चा हो गया, जो इंटरनल एनर्जी हम लोग बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी किस किस चीज से बना हुआ रहता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, वाइब्रेशन एनर्जी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मिला के इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली होता भी है। तो जब इंटरनल एनर्जी के बाद कुछ बचा हुआ रहा तो वहां पर आप कुछ वर्क को अकॉम्प्लिश करते हो। तो ये बहुत सिंपल है। अगर मैं इनका फॉर्मेट बताऊं तो इनका फॉर्मेट सिंपल है कि सर आपने डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और ये डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट का एक बाइफर्केशन हो गया, एक में गया डीयू और एक में गया डीडब्ल्यू, तो डीक्यू इक्वल्स टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं एसआई कन्वेंशन का बात करूं, इनका सोच थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, तो अगर ये सिस्टम है, अगर ये जिंदा है, तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा। आप लोग देखे हो कि फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि एक इंसान अब गोली खा गया है और मरने वाला है, तो उस समय भी वो मरते मरते बहुत सारे जो अपना कथा है वो सुना के जाता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। ये आपने देखा होगा। यानी वो इंसान अब मरने वाला है लेकिन फिर भी अभी तक मरा नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी तो है। समझ में आ रहा है बात? यहां तक कि तो फिल्म में तो ये भी होता है, मरते मरते अपने बेटी का हाथ किसी के साथ देखे भी जाता है। तो अगर वो इंसान अभी भी जिंदा है, यानी वो अभी तक वो मरा नहीं है, उनका मृत्यु नहीं हुआ है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा। तो मान लीजिए वो एनर्जी कितना है, U1। अब उसके ऊपर, मतलब उस सिस्टम के ऊपर मैंने कुछ हीट सप्लाई किया। तो अगर मैंने हीट सप्लाई किया तो अभी वो वैल्यू हो जाना चाहिए U1 प्लस DQ। हीट, एनर्जी, ये सब का क्या रिलेशन है, कैसे ये लोग इंटर कन्वर्टिबल है, ये आप लोग जानते हो भले भांति। और जैसे मान लीजिए अगर ये पेन को मैंने यहां रखा है और ये ग्राउंड लेवल है और मैंने इसको यहां से यहां तक उठाया, यानी मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया। तो भाई कितना काम किया? मैंने इसके ऊपर काम किया mgh, यानी जो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आया वो mgh है, क्योंकि मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स mgh ही काम किया। नीचे फोर्स कितना आ रहा है, mg, ऊपर में तब अगर मैं h हाइट तक ले जा रहा हूं तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना काम कर रहा हूं, mgh ही कर रहा हूं। और वो mgh जा कहां रहा है, वो उसके अंदर जमा हो रहा है। आप देखे होंगे आपके घर में एक 1000 लीटर का मान लो टैंक है, आपने पंप से पानी उठाया उसमें, तो पानी वहां पर जमा हुआ। पानी जमा हुआ मतलब अब पानी जब नीचे आएगा तो वो फोर्स से आएगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एक 20 माले का बिल्डिंग है, सोच के देखो, उसका जब टैंक ऊपर में रहता है तो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में रहेगा, वहां पर पानी का प्रेशर कितना आता है। तो कुछ काम आप किए हो तभी वो स्टोर होगा उसके अंदर, वो जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी के फॉर्म में उसको जमा कर सकते हो काम को, है ना सर। तले डीडब्ल्यू आपका जमा हो गया। तले अब कितना आ गया, U1 प्लस DQ प्लस DW। समझ में आया? देखो ये डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया। तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, योर फाइनल एनर्जी। तो अगर यहां से मैं U2 माइनस U1 करूं तो यहां से फॉर्मूला आ गया DU इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW। क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। यानी दो संस्था का जो सोच है, जो अप्रोच है, वो थोड़ा अलग है। तो पहला है कि नॉन एसआई में DQ इक्वल टू DU प्लस DW कर दिया गया, और एसआई कन्वेंशन में DU इक्वल्स टू DQ प्लस DW कर दिया गया। इसके बाद अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको मैं दे रहा हूं। इस ट्रिक्स को थोड़ा याद रखिएगा। याद ऐसे रखिएगा, नॉन ऑन नेगेटिव, समझिए सर,
नॉन ऑन नेगेटिव। ये याद रखिएगा, ये मेरा यूनिक ट्रिक है। पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगा। नॉन ऑन नेगेटिव पूरा न का खेला है, पूरा एन का खेला है। पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये ट्रिक। नॉन ऑन नेगेटिव न का खेला चल रहा है यहां पर। इसका मतलब है कि जब आप नॉन एसआई सिस्टम लाए हो, उस पर अगर आपने ऑन द सिस्टम कुछ किया तो वो काम जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये है नॉन ऑन नेगेटिव। तो ऑन द सिस्टम यानी कि अब जैसे ही आपने फॉर्मूला बना लिया, अब यहां पर आपका मेन काम होता है कि ऑन द सिस्टम जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, और बाय द सिस्टम जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ऑब्वियस बात है कि अगर आपने ये नॉन और नेगेटिव आपने याद रख लिया, तो यहां पर फॉर्मूला आना चाहिए एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। यानी यहां पर ऑन द सिस्टम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। थर्ड पॉइंट पे आप देखिए ध्यान से, ये जो ऑन द सिस्टम आप काम कर रहे हो, मतलब आप गैस को प्रेस कर रहे हो, पिस्टन को प्रेस कर रहे हो, यानी वो कंप्रेशन हो रहा है। यानी कंप्रेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। एक्सपांशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर है? और यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होना चाहिए, यानी जो कंप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, और जो एक्सपांशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। आपका समस्या जो है वो 80% तक सॉल्व हो गया। आते हैं लास्ट पॉइंट पे। मान लीजिए कन्वेंशन आप कुछ भी बनाओ, आप इंडिया में हो, तो यहां पे अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, सामने वाला आपको 10 रुपया दे रहा है, तो आपके पास 10 रुपया आया ना, बढ़ा ना। आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि इंडिया में कोई अगर मुझे 10 रुपया देता है तो मेरा 10 रुपया बढ़ता है, लेकिन यूएस में अगर कोई मुझे 10 रुपया देता है तो मेरा 10 रुपया घट जाता है। तो नॉर्मल तरीके से तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि 10 रुपया दोनों जगह पे ही मेरे पास ही आ रहा है। दैट मीन्स जो लास्ट पॉइंट होगा वो दोनों में सेम होगा, और वो क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव, और यहां पर हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव। और चौथा नंबर पॉइंट एग्जैक्टली सेम होगा, इसमें कोई दोनों के बीच में अलग पॉइंट नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको कि नॉन ऑन नेगेटिव यानी नॉन एसआई ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, एसआई सिस्टम ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। एक बार अगर आप ये सोच लिए, एक याद रखोगे तो बाकी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि सर कहां पर क्या इस्तेमाल करें? आप बहुत ध्यान से देखना, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल हमारे केमिस्ट्री में कर रहे हो, जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें क्या है कि न्यूमेरिकल में हम लोग एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं। कहा जाना चाहिए कि जो नॉन एसआई सिस्टम है ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, जो नॉन एसआई सिस्टम है। तो जितना भी डेरिवेशन हम लोग करते हैं, जैसे वर्क डन, आप देखोगे कि आपको मैं और एक दुविधा जो है वो भी आपका हटा दूं कि अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखोगे कि आपके पास जो वर्क डन होता है, ये भी एक समस्या है जो कि बहुत जन के पास रहता है, -P इंटू डीवी या PEXT लगा दो। ये क्यों होता है? अब ये नेगेटिव साइन क्यों देते हो? आप ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव साइन आप समझोगे कि अगर ये डीवी ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव कहां होता है? एसआई में। इस कारण से ही हम लोग एक नेगेटिव साइन को यहां पर आगे बैठाते हैं। वरना हम नेगेटिव साइन को क्यों बैठाएंगे? क्योंकि हम उसके साथ टैली करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन करते हैं केमिस्ट्री में, तो हम लोग इन जनरल नॉन एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।
कम ऑन, वन मोर टाइम, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हो केमिस्ट्री में। आप कमेंट करके बता सकते हो कि फिजिक्स में आप लोग इन जनरल कौन सा सिस्टम करते हो, ये पूरा चीज समझने के बाद। लेकिन अगर वही चीज आप नॉन एसआई में देखोगे तो आप डेरिवेशंस को जो भी डेरिवेशंस है वो आप करते किस में हो, वो आप नॉन एसआई सिस्टम में करते हो। इन जनरल जब भी हम लोग कुछ प्रूव करते हैं, जैसे मान लो हमने एडियाबेटिक प्रोसेस का कुछ प्रूव किया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग लिखते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw, फिर वहां से dq को जीरो करते हैं, फिर dw इक्वल टू माइनस du लेते हैं, फिर du के जगह पे ncv dt बैठाते हैं, कर्सॉफ्स इक्वेशन। तो इन जनरल आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि कहां पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए। आगे आगे वीडियो में मैं डालते रहूंगा किस तरीके से मैं एक एक जगह पे आपको इसका अप्लाई करके दिखाऊं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप लोग ऑब्वियसली पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल बना लो। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 joule of heat and does 40 joule of work. Find change in internal energy. देखो सर, ये सवाल दिया हुआ आपको। एक सिस्टम है जिसने एब्जॉर्ब किया, मतलब वो हीट लिया, एंड इट इज डूइंग हाउ मच वर्क? इट इज डूइंग 40 जूल ऑफ वर्क। सो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? बहुत सिंपल सा मैटर है, सोल्यूशन बनाते हैं इसका। तो dq इक्वल्स टू du प्लस dw, क्लियर है? ये फर्स्ट मेथड में आप कर सकते हो, नंबर 1। तो ये कैसे डिराइव हुआ मैंने वो ऑलरेडी बताया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी साइन ले लिया, इसका डेरिवेशन ही अलग पाथवे से है और एसआई का डेरिवेशन ही अलग पाथवे से है। बहुत जन को उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसमें क्या है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स कर रहा है तो ये 100 जूल हो जाएगा। du dw बोला, देखो ध्यान से, ये डज है, डज मतलब होता है बाय द सिस्टम। तो अगर dw है तो ये कितना काम करता है? 40 जूल। सो du इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 जूल। du इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 जूल। ठीक है, ये आ गया आपका किस में? नॉन एसआई में। अगर हम एसआई में आते हैं तो एसआई में du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। ऑब्वियस बात है, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो यहां पर du इज इक्वल्स टू dq कितना दिया हुआ है? 100 जूल, और dw ध्यान से देखो, यहां पर बाय द सिस्टम जो है एसआई सिस्टम में नेगेटिव होता है, जो कि मैंने ऑब्वियसली बोला, तो ये वैल्यू आ जाएगा 60 जूल। कमेंट करके बताना अगर ये चीज मैं पहले आपको देता तो आप कन्वेंशन में फंस जाते। बेटा कन्वेंशन से आपका आंसर्स अलग अलग नहीं आएगा, तब तो पूरा साइंस सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, तब तो साइंस सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। साइंस को एक जगह पे रखने के लिए ही पूरे सब कुछ को एक ही पैटर्न में रखा गया, इसीलिए तो एक संस्था होता है जो रेगुलेट करता है, वरना हर देश हर तरीके से बुलाएगा और वो साइंस जो है उसका जो विस्तार है वो नहीं बनेगा और वो कॉन्फाइंड हो जाएगा, वो कंट्री बेस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सो आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपका मदद किया। जहां पर साइन कन्वेंशन को समझने में आपको दिक्कत हो रहा था, शायद आज आपको साइन कन्वेंशन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग सा ये वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग साथ रहिए, पास रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।